शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे समादरणीय पद्मश्री प्रोफेसर बजाज जी, हमारे साथ उपस्थित आज के विद्वान वक्ता डॉक्टर मुरलीधर चांदनीवाला जी, इस सत्र के संचालक डॉक्टर अमित दुबे जी, इस सभागार में उपस्थित अनेक विद्वज्जन और इस राष्ट्रीय शोधार्थी समागम के प्रतिभागीगण, मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया। जो विषय हमको दिया गया, उस विषय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को यहां पर आपके सामने रख रहा हूं और अपनी बात को वहीं से प्रारंभ करना उचित समझता हूं जहां पर हमारे पूर्व वक्ता डॉक्टर मुरलीधर चांदनीवाला जी ने छोड़ा था। क्योंकि हमारी जो परंपरा है वो ये बताती है वेद के बारे में कि सर्वज्ञानमयो हि सः। वेद जो है सभी ज्ञानों के आधार है और वेद सभी ज्ञानों के आधार होने का तात्पर्य इस रूप में कतई नहीं है कि वह वेद किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी एक कालखंड में लिखे गए हैं या देखे गए हैं, बल्कि यह वेद अनेक ऋषियों के द्वारा भिन्न भिन्न कालखंडों में भिन्न भिन्न समयों में देखे गए हैं और इसीलिए यह एक आर्षक ज्ञान है और उस आर्षक ज्ञान के साथ भारतीय परंपरा अपने आप को जोड़ती है, उस परंपरा को साथ में लेकर के चलती है। यास्क ने निरुक्त में इसके बारे में एक चर्चा की है और वो संकेत बता देना बड़ा महत्वपूर्ण है कि वहां पर प्रश्न आता है कि कलयुग प्रारंभ होने वाला है और लोग कहते हैं कि अब ऋषि लोग जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अब हमको ज्ञान का मार्ग कौन दिखाएगा, हमें रास्ता किसके द्वारा दिखाया जाएगा, हमारा ऋषि अब कौन होगा। तो वहां पर आता है कि बताया गया कि अब आपका ऋषि तर्क होगा। यह जो यास्क के निरुक्त में इस प्रकार की चर्चा आ रही है, उसके थोड़ा बाद में 18वीं शताब्दी में हम पश्चिम में आकर के जरा सा देखने की कोशिश करें और फिर इन दोनों के संदर्भ को साथ साथ जोड़ने का प्रयास करें, तो हमें भारतीय परंपरा, भारतीय विचारधारा, भारतीय चिंतन और उसके ज्ञान की परंपरा के गरिमा का निदर्शन प्राप्त होगा। 18वीं शताब्दी में इमैनुअल कांट, जो पश्चिम की दर्शन परंपरा के बहुत बड़े चिंतक हुए हैं, वे एक ग्रंथ लिखते हैं छोटा सा, रिलीजन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ मेयर रीजन। धर्म या रिलीजन तर्क की सीमा के अंतर्गत। और हमारी परंपरा 2000 वर्षों से भी पहले ही इस चीज को रेखांकित कर रही है कि ज्ञान उस प्रकार का होना चाहिए जो तार्किक सीमा के द्वारा निर्धारित हो, जो कि तर्क की कसौटी पर खरा उतरे। और इस वजह से हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा में दार्शनिक चिंतन की बड़ी महत्ता है, क्योंकि दार्शनिक चिंतन का जो इसेंस है, जो सार है, वह वस्तुतः तर्क है। हम तर्क की कसौटी पर हर एक अस्तित्व को, हर एक विचारधारा को कसते हैं और उसके हिसाब से उसके बाद ही उसको परंपरा में स्वीकृति प्राप्त होती है। हमारे भारतीय भूमि पर जो धर्म आविर्भूत हुए, जो संप्रदाय आविर्भूत हुए, उन सभी के लिए ये एक चुनौती थी और एक अनिवार्य आवश्यकता थी कि वे अपने विचारों को, अपने
दर्शन के, अपने धर्म के, इन सभी के आधारभूत चीजों को तर्क के आधार पर व्यवस्थित करने का प्रयास करें, या तर्क का एक आधार उनको उपलब्ध कराएं। इसीलिए हमारे यहां न्याय, व्याकरण, वेदांत, बौद्ध, जैन इत्यादि जो अनेक दर्शन हैं, उन सभी दर्शनों में, सर्वदर्शन संग्रह में तो 25 के करीब दर्शनों के बारे में चर्चा आती है, और उसके अलावा भी दर्शन हैं। तो उन सभी दर्शनों ने अपने अपने चिंतन को स्थापित करने के लिए तर्क के आधार पर अपने अपने मत को स्थापित किया। तो भारतीय चिंतन और ज्ञान के जो दार्शनिक आधार हैं, उस दार्शनिक आधार को अगर खोजने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह वस्तुतः तर्क पर आधारित है। और भारतीय चिंतन एक और चीज को ध्यान में रख करके चलता है, जिसको कि कहना चाहिए कि हमारे आचार के साथ उसको बहुत गंभीरता से जोड़ करके चलता है। वह विचारधारा है रीत की विचारधारा। वह विचारधारा है परंपरा के प्रति एक सम्मान की भावना। जब हम परंपरा का सम्मान करते हैं तो इसका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि हम परंपरा का अंधा अनुकरण करते हैं। हम एक तरफ तर्क का दिया साथ में रखते हैं, तर्क की मशाल साथ में रखते हैं, और दूसरी तरफ परंपरा को साथ में लेकर के चलते हैं। और इसी वजह से यहां पर नागार्जुन जैसा महत्वपूर्ण तार्किक चिंतक, दार्शनिक चिंतक, जिसकी तर्कणा को हम आज भी बड़े ही मानक के रूप में देखते हैं। 20वीं शताब्दी में जब पश्चिम के दार्शनिक चिंतन देरिदा वगैरह के बारे में बात हो रही थी, तो उसके साथ नागार्जुन के चिंतन को जोड़ करके उसके समानांतर रख करके देखने की बात हो रही थी। ऐसा नागार्जुन जैसा महत्वपूर्ण चिंतक भी उस बौद्ध परंपरा को साथ में लेकर के चलता है। कारण यह है कि जब हम परंपरा का अत्यंत तिरस्कार कर करके चलते हैं तो सचमुच में हम ज्ञान को तिरस्कृत कर रहे होते हैं। क्योंकि परंपरा के द्वारा जो ज्ञान संरक्षित रह गया है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसमें आधार है, महत्वपूर्ण है, तभी वो सुरक्षित रह चुका है। एक दूसरी चीज की तरफ भी ध्यान देने की बात है कि हमारी भारतीय परंपरा जब रीत की बात करती है, जब यज्ञ की परंपरा की बात करती है, अभी मुरलीधर चांदनीवाला जी ने भी यज्ञ के बारे में बात करी। यज्ञ जो अन्य होते हैं उनकी बात तो किनारे कर दिया जाए थोड़ा सा। हमारे यहां 5 महायज्ञों का कॉन्सेप्ट है, और उन 5 महायज्ञों का कॉन्सेप्ट इतना महत्वपूर्ण है। वैसे यज्ञ हैं जिनको कि हर किसी को प्रतिदिन करना होता है। तो दार्शनिक चिंतन 2 काम करता है। एक तो तत्वमीमांसी आधार निर्धारित करता है, दूसरा संस्कृति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आधार भूमि स्थापित करता है। क्योंकि कोई भी संस्कृति दार्शनिक आधार भूमियों के बिना नहीं चल सकती। तो जो संस्कृति हमारी परंपरा, जो जिस संस्कृति के बारे में हम बात करते हैं, और सचमुच में भारत की जो संस्कृति है, उस संस्कृति में इतना अधिक परस्पर संवाद, परस्पर विचार, परस्पर आलोचना प्रत्यालोचना, इसके क्रम में इतना परिष्करण है कि उसमें वही चीज आज हमारे बीच उपस्थित रह सकी है, संरक्षित रह सकी है, जो उन तर्क की आलोचनाओं का सामना करने में सक्षम रही। जो उस तर्क की आलोचना करने का सामना करने में सक्षम नहीं रही, वो बची नहीं, समाप्त हो गई। तो भारतीय चिंतन को हम उसकी संस्कृति किस प्रकार से परिरक्षित हो रही है उस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, और इस का जो दार्शनिक आधार है वो किस प्रकार से बनता है इसको देख सकते हैं। तो भारतीय चिंतन, सांस्कृतिक चिंतन, इन सब के मूल में जिस चीज को मैं देखता हूं
वह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो कुछ हमको प्राप्त हुआ है उस प्राप्त के प्रति कृतज्ञ होने का भाव, उसके प्रति हमको कृतज्ञ होना चाहिए कि जो कुछ भी हमको मिला है। इस कृतज्ञता की भावना के लिए हमारी परंपरा ने एक दूसरा शब्द दिया। कहा गया जायमानो हि नरो त्रिभिर ऋणवान जायते। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके ऊपर कर्ज होता है, ऋण होता है। 3 ऋण होते हैं उसके ऊपर, और उन 3 ऋणों को चुकाना हमारी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि ऋण अगर हम चुकाते नहीं हैं तो यह एक दंडनीय अपराध माना जाता है हर व्यवस्था में। और हमारी जो व्यवस्था है, परंपरा है, उस परंपरा ने इसको इस रूप में परिभाषित किया। और ये ऋण की अवधारणा को इस रूप में लाने का उद्देश्य ये रहा कि व्यक्ति एक प्रकार से जो उसको प्राप्त हुआ है उसके प्रति कृतज्ञ हो, और दूसरी बात वह कर्तव्य भावना से अपने जीवन के यापन में लगे। क्योंकि यह जो कर्तव्य बुद्धि है, ऋण चुकाना हमारा उत्तरदायित्व है। दिस इज आवर ड्यूटी, कि हमारा कर्तव्य है कि हम ऋण चुकाएं। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो भी आचरण होना चाहिए वह आचरण उस ऋण को चुकाने की दृष्टि से होना चाहिए। और ये जो अवधारणा आ रही है, इस अवधारणा को आप बौद्ध परंपरा में भी देख सकते हैं, जैन परंपरा में भी देख सकते हैं, जो हमारी सनातन परंपरा है उस परंपरा में भी देख सकते हैं, या वस्तुतः जैन और बौद्ध परंपरा को सनातन परंपरा से अलग करके नहीं देखना चाहिए। मैं केवल व्यवहारिक दृष्टिकोण से उस बात को कर रहा हूं, क्योंकि ये परंपराएं इतने गंभीरता से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं कि उनमें हम, और बौद्ध परंपरा में भी अनेक बार आता है एष धम्मः सनातनः, और हमारे यहां भी कहा जाता है एष धर्मः सनातनः। तो ऐसी स्थिति में ये सनातन परंपरा है, और उस सनातन परंपरा का मूल क्या, सनातन शब्द का जो अर्थ है वह अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं जैन, बौद्ध और हिंदू, इन तीनों परंपराओं को जो सनातन परंपरा कह रहा हूं उसके पीछे एक बड़ा महत्वपूर्ण आधार है। क्योंकि सनातन शब्द में जो सना शब्द आता है, उस सना शब्द का अर्थ होता है सदा, हमेशा। तो सदातन, जो हमेशा से रहने वाली परंपरा है, उसको सनातन परंपरा कहते हैं। तो किस रूप में हमेशा से रहने वाली परंपरा है? क्योंकि इन तीनों ही परंपराओं में ही दृष्टिकोण यह आता है कि यह जो संसार है ये हमेशा से चला आ रहा है, इसी रूप में चला आ रहा है, और इस रूप में ये जो संसार चला आ रहा है, इससे हमको, इस बंधन से हमको निकलना है बाहर। जब तक हम कर्ज में हैं, जब तक हम ऋण में हैं, तब तक हम उस बंधन से बाहर नहीं निकल सकते। और बंधन से बाहर निकलने के लिए आवश्यक होगा कि हम उस ऋण को खत्म करें, ऋण को समाप्त करें। तो ऋण को समाप्त करने का जो उत्तरदायित्व है, उसके लिए कर्तव्य बुद्धि से कर्म करने की बात इन तीनों ही परंपराओं में आती है। तो इसको आधुनिक चिंतन के साथ जरा सा जोड़ करके देखा जाए कि जब हम अधिकार की बात करते हैं कि हमारा क्या अधिकार है, हम अमुक व्यक्ति के पुत्र हैं और उस पुत्र होने की वजह से हमारा अधिकार है, पिता ने जितना भी कुछ अर्जित किया उस पर हमारा अधिकार है, ये हम मान लेते हैं। परंतु हमारा उनके प्रति कुछ कर्तव्य भी है या नहीं है, ये हम देखते हैं कि नहीं देखते। या अध्यापक ने हमको पढ़ा दिया, हमको शिक्षा दे दी, हम शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर हम अपने कर्तव्य का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर कभी हम देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। तो ये जो परंपरा है, वो इस परंपरा ने हमारे कर्तव्य को इस रूप में परिभाषित किया कि जैसे कि, और इसमें ऐसे तो हम 3 ऋणों की बात कर रहे हैं, ये ऋण ऐसे हैं जो कि चुकाए जा सकते हैं,
और कुछ एक ऋण ऐसे हैं जिनको चुकाया ही नहीं जा सकता है, तो उसके प्रति हम चुकाने का बोध भी नहीं रख सकते हैं। जैसे कि मातृ ऋण की बात करते हैं, तो मातृ ऋण की बात की जाए तो उसको चुकाया नहीं जा सकता। पितृ ऋण अवश्य है जिसको कि हम चुका सकते हैं, देव ऋण अवश्य है जिसको हम चुका सकते हैं, ऋषि ऋण ऐसा है जिसको हम चुका सकते हैं। और इसलिए इन तीनों ऋणों के बारे में चुकाने की अवधारणा है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो जो देव ऋण है, उस देव ऋण को चुकाने का तात्पर्य है होम के माध्यम से देव ऋण को, देवताओं के प्रति हमारे कर्तव्य हैं उनके द्वारा। ऋषि ऋण का चुकाने का जो तात्पर्य है शिक्षा दी, उस शिक्षा को दूसरे को देना। अद्भुत बात यह है कि जिससे हमने ग्रहण किया है उसको नहीं लौटाना है, क्योंकि हम चाह करके भी उसको लौटा नहीं सकते, क्योंकि जिसने हमको ज्ञान प्रदान किया है उसको हम चाह करके भी ज्ञान लौटा नहीं सकते हैं कि हम उसको कैसे लौटाएंगे। संभव नहीं है कि उसको हम लौटा सकें। यह अवश्य है कि उस ऋण को चुकाने का तात्पर्य, ऋण को लौटाने का तात्पर्य इस रूप में है कि हम दूसरी जो आने वाली पीढ़ी है उसको वो ज्ञान ट्रांसफर करें, ज्ञान दें। तो जब हम दूसरे को, आने वाली पीढ़ी को ज्ञान देते हैं, और एक और चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है, ऋण शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीजों को साथ में रख करके कहा जाता है। जब आप किसी भी बैंक से ऋण लेते हैं ना, तो केवल ऋण, केवल मूलधन नहीं लौटाना होता, बल्कि उस मूलधन के साथ आपको इंटरेस्ट भी लौटाना होता है। यू हैव टू एड समथिंग फ्रॉम योर सेल्फ। अगर आपने उस इंटरेस्ट को नहीं जोड़ा तो ऐसी स्थिति में वो ऋण को आपने नहीं लौटाया, क्योंकि ऋण केवल उतना लौटाने से काम नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार से हम जब इन ऋणों की बात करते हैं, ऋषि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान को जब दूसरे को लौटाना है तो केवल उतना ही नहीं कि जितना हमको अपनी परंपरा के द्वारा, अपने आचार्य के द्वारा, अपने गुरुओं के द्वारा जितना प्राप्त हुआ है केवल उतना ही हम अगली पीढ़ी को लौटाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि उसमें हमको कुछ अपनी ओर से जोड़ना पड़ेगा, हमको कुछ अपनी ओर से शोध करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, उस ज्ञान की राशि को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तब उसको हमको अगली पीढ़ी को लौटाना है। तो जब उसमें आप कुछ जोड़ करके अपनी ओर से बढ़ाएंगे, तब सचमुच में ज्ञान को लौटाना हुआ, अगली पीढ़ी को देना हुआ, तब वो ऋषि ऋण चुकाया जाएगा। और इसीलिए हमारी परंपरा में एक श्लोक आता है, कहा गया है कि सर्वतो जयमन्विच्छेद पुत्रात् शिष्यात् पराजयम। हमको सबसे विजय की कामना करनी चाहिए, परंतु अपने शिष्य और अपने पुत्र से पराजय की कामना करनी चाहिए, क्योंकि वह आने वाली पीढ़ी है जिसको हमको अपना ज्ञान ट्रांसफर करना है, और वह ज्ञान जो हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं उसको अधिक बढ़ा करके फिर हमको ट्रांसफर करना है। पितृऋण की जो बात कही जाती है कि हम जन्म लिए हैं तो हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम उस संतति को, प्रजातंतुम मां विवत्सीत्सी, जो संतान उत्पन्न करके हम उस पितृऋण से मुक्त होते हैं। मतलब हमको जो जन्म प्राप्त हुआ है उस जन्म के प्रति एक आदर की भावना, एक सम्मान की भावना, कि जिस व्यक्ति ने हमको जन्म दिया है उस व्यक्ति के प्रति हमको एक सम्मान का भाव है, और उस सम्मान के भाव को हम आगे भी बढ़ाते हैं और अगली पीढ़ी तक उसको ले जाते हैं। तो यह जो इसको कहना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है, सांस्कृतिक परंपरा है, उस सांस्कृतिक परंपरा के नियम के रूप में इन दो चीजों को आप देख सकते हैं। एक तो जिसको कि हम ऋणत्रय की बात करते हैं, उस ऋणत्रय की जो अवधारणा है, और दूसरी जो यज्ञ की अवधारणा है। गीता में कृष्ण ने कई जगहों पर इसको रेखांकित किया है, और अन्य जगहों पर भी ये बात आती है कि हमारा जो यह जीवन है
वो सचमुच में यज्ञ के लिए है। और जब हम यज्ञ के लिए यानी कि, और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात को देखा जाए और वो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। गीता में एक जगह पर कृष्ण ने दैवी गुणों की चर्चा करते हुए बताया कि मन की जो प्रसन्नता है वो बहुत बड़ी पूजा है। मन की प्रसन्नता कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के प्रति जो कर्तव्य बुद्धि से किया जाने वाला कार्य है, उस कार्य को करने से भी एक मन की प्रसन्नता होती है हमको, क्योंकि उसके प्रति हमको उस कार्य को मैं क्यों कर रहा हूं उससे हमको किसी चीज के वापस मिलने की कामना नहीं रहती। और यह जो किसी चीज के वापस न मिलने की बात, उसकी कामना न रखने की बात है, उसी को गीता में कृष्ण ने निष्काम कर्म के बारे में बताया। तो ये जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा में सारी चीजें इतने गंभीरता से, इतने व्यवस्थित तरीके से जुड़ी हुई हैं कि आचरण, जब हम 4 पुरुषार्थों की बात करते हैं तो उनमें भी ऐसा नहीं है कि आप एक पुरुषार्थ को छोड़ करके एक दूसरे की तरफ जो है बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा कोई करना चाहता है तो सचमुच में उसके लिए शास्त्र में मना किया गया। किरातार्जुनीयम में दुर्योधन के बारे में बात करते हुए बताया गया, न बाधते से त्रिगणः परस्परम। उसके जो 3 पुरुषार्थ हैं, क्योंकि चौथा पुरुषार्थ तो चतुर्थाश्रम के लिए होता है, जो 3 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ और काम, ये 3 पुरुषार्थों का वह सेवन इस प्रकार से करता है कि जिसमें कि कोई एक पुरुषार्थ किसी दूसरे पुरुषार्थ का बाधन नहीं करता। यानी कि हमारी जो व्यवस्था है वो एक संतुलित व्यवस्था है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों को केंद्र में रखते हुए जिसके उद्देश्य के रूप में, परम पुरुषार्थ के रूप में मोक्ष रूपी व्यवस्था है, लेकिन उसके साधन के रूप में धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों उसके साथ में आते हैं। और यह 4 पुरुषार्थों की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में एक कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते हुए इस जीवन को आगे बढ़ाने की बात है। और इसके लिए जो भी हमारी दर्शन परंपरा है, चाहे वो न्याय की हो, चाहे वेदांत की हो, इन सब ने उसके लिए तत्वमीमांसी आधार हर जगह पर उपलब्ध कराए। जब बौद्ध दार्शनिकों की चर्चा की जाती है, बौद्ध दार्शनिकों से जो विचार होता है, नैयायिकों की जो चर्चा होती है, तो उसमें सबसे बड़ा सवाल जो ये उठाया जाता है वो ये उठाया जाता है कि आप आत्मा को स्वीकार नहीं करते। ये भी अद्भुत बात है कि बौद्ध दार्शनिक आत्मा को भले न स्वीकार करते हों, लेकिन वे भी पुरुषार्थ की अवधारणा को स्वीकार करते हैं। निर्वाण के लिए निर्वाण केंद्रित उनका आचरण होता है कि जो भी निर्वाणोन्मुखी उनका आचरण होता है, क्योंकि अनादिकाल से यह जीवन चल रहा है और उस जीवन से छुटकारा पाना, जीवन से के बंधनों से छुटकारा पाना, क्योंकि जीवन से छुटकारा तब तक नहीं मिलने वाला जब तक आपको बंधनों से छुटकारा नहीं मिले। यह एक भारतीय चिंतन की विशिष्टता है कि इस रूप में हर चीज को, हर दार्शनिक चिंतन इसी रूप में आगे बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि मैं अपना समय ले चुका हूं, तो मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए हम जो तत्वमीमांसी आधार हैं उनके साथ आचार मीमांसी जो दृष्टियां हैं उस तत्व मीमांसा के साथ जुड़ करके ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और पुरुषार्थ मीमांसा, ये एक ऐसा आधार, व्यवस्थित संतुलित आधार उपलब्ध कराते हैं जिनके आधार पर हम अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और उसके लिए हम जीवन में जो कष्ट हैं, उन कष्टों से भी, जो दुख हैं, उनसे भी हम मुक्त हो सकते हैं। और यह जो अवधारणा है वह वस्तुतः जब जीवन के क्रम में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित होती हुई जाती है, तो वही एक संस्कृति के रूप में परिभाषित हो जाती है, बन जाती है। धन्यवाद।